फैक्ट्री का वहाँ तो 12 आज बोले मैं मार दी से हमारे रोड को ऊपर 15 लाख रुपया 2 मिनट के वहाँ बढ़ा करके दे दी से यहाँ दिक्कत घड़ी आ रही है। शासन कतोक ने गिरफ्तार करी कताक ने तो देख लेंगे जेल छोटी पड़ जाएंगी तो बात है। कोटा थाना का SHO, नवलगढ़ का SHO और यहाँ के डिप्टी ऑफिसर, इन तमाम लोगों की मौजूदगी के अंतर्गत जो प्रदर्शनकारी थे, जो किसान साथी जो प्रदर्शन कर रहे थे, उन पर लाठीचार्ज किया जाता है और उन पर इस प्रकार से लाठियां बरसाई जाती है। भी पुलिसकर्मियों ने हमारे किसान साथियों पर और जो प्रदर्शनकारी थे उन पर जो लाठीचार्ज किया, उन तमाम पुलिसकर्मियों को उन पर उचित कार्रवाई की जाए और इसके पुलिस की गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। किसान एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। किसान एकता जिंदाबाद। दिनों पहले श्री सीमेंट फैक्ट्री के मुख्य द्वार पर हुए धरने और आंदोलन को लेकर कुछ लोगों पर मुकदमे दर्ज किए गए हैं। आज एसडीएम महोदय को ज्ञापन देने के लिए बड़ी संख्या में युवा किसान छात्रावास से निकल के एसडीएम महोदय के ऑफिस है वो जा रहे हैं। इनकी मांग है जो इन पे मुकदमे लगाए गए हैं वो झूठे मुकदमे थे। ये आंदोलन किसी पीड़ित को उनकी मांगों को जायज़ ठहराते हुए उनकी मांगों को पूर्ति के लिए यहाँ आंदोलन कर रहे हैं। बड़ी अच्छी खासी संख्या में यहाँ लोग एसडीएम महोदय के कार्यालय के बाहर भी हैं। मैं बता दूं तो ये महिपाल पुणे के ठाणी से लेकर परशुरामपुरा के युवा नेता मुकेश रणवा के नेतृत्व में ये पूरी टीम आई है एसडीएम को आज ज्ञापन देने के लिए। बड़ी अच्छी खासी संख्या में लोग यहाँ आए हैं। मुख्य मुद्दा ये था कि श्री सीमेंट फैक्ट्री के मुख्य द्वार पे धरने पे के बाद इन पे मुकदमे वो लगाए गए थे, उन मुकदमों को वापस लेने के लिए इनकी मांग है और सही जांच की मांग ये लोग कर रहे हैं। तो तमाम लोग देखें तो आप बड़ी अच्छी खासी संख्या में हैं। एसडीएम महोदय को अभी एसडीएम महोदय के कार्यालय के गेट के ये लोग बाहर हैं और थोड़ी देर बाद में एसडीएम महोदय को इस विषय में ज्ञापन वो देंगे। देखिए किस तरीके से किसान छात्रावास से निकल गए सब लोग एसडीएम महोदय के ऑफिस से वो पहुँच रहे हैं। सड़क हादसा हुआ था, हमारे भाई बड़े भाई जो ओम प्रकाश जी का निधन हुआ उसको लेके हम ज्ञापन दिए। तो जो न्याय मांग रहे थे अपन बैठ के सभी साथी थे वहाँ पे, सभी ग्रामीण थे, सभी किसान भाई थे। तो जिनको लोगों ने मतलब न्याय मांगी 7-8 घंटे तो भरी दो फारी गंवा बड़े लोग इकट्ठा सगला गाँव ऊपर से लाठीचार्ज होनो ये निर्दय है। और प्रशासन से आई उम्मीद लेके आया मैं तो कि हाँ ठीक है जो हमारा साथी है को मुकदमा लगा वे गलत है। और जो मुकदमा लगा रही है आज देखिए उसी जिस तरह युवा ही अन फैक्ट्री शर्मानी चाहिए कम से कम ये प्रशासन के साथ में मिलके और इतना मतलब ये मुकदमा लगा रहे हैं। तो खम्बाड़ा गोनिया जो युवा साथी है आगे जिला कलेक्टर में जाऊँगा, बड़े एसडीएम ने दे ही दिए है और ढूंढना के वहाँ भी जाऊँगा और भट्टे भी ज्ञापन देंगे। सीधी बात यह है कि ए में दबाव में पड़ा को नहीं। ये जो लोग सारे है कि भविष्य में कोई आदमी चाहे है कि एक्सीडेंट होने और भी कल न्याय मांगनो मान तुम्हें तुम्हारा घर बैठा रहेंगे हमारी दिक्कत घड़ी आ रही है। अगर वे बड़े प्रशासन कमा बैठे हैं फैक्ट्री कमाए तो 12 आज बोले मैं मार दी से हमारे रोड को ऊपर 15 लाख रुपया 2 मिनट के वहाँ बढ़ा करके दे दी से यहाँ दिक्कत घड़ी आ रही है। तो भाई पिस्सा की बात थोड़ी आ रही है, न्याय की बात हो रही है। तो न्याय मांगा तो न्याय के लिए तो लड़ना ही पड़ेगा। अगर ये बैठे बैठे थोड़ी देवा है कोई चीज़ हमारे में चावा है कोई आदमी मारना चाहे। तो ये बात हमारे भाई मुकेश जो संघर्ष किया है और भी पर जो मुकदमा लगा है तो सभी मुकेश ही खड़े हैं। प्रशासन कतोक ने गिरफ्तार करी कताक ने तो देख लेंगे जेल छोटी पड़ जाएंगी। तो बात आती है कि न्याय चाहिए, निष्पक्ष जांच से सीधी बात। हाँ तो ये गलत तो है ना, किसी आदमी के ऊपर ऐसा लांछन लगाना गलती तो बात है ना, ये गलत तो बात है। कोई आदमी न्याय के लिए मांग ले लोग ये तो चाह रहे हैं कि भविष्य में अगर इनका कोई हादसा है तो लोग न्याय करने के लिए बैठे ही को नहीं है। हर गांव के बाद 2-5 आदमी तो बच रहे हैं तो ये तो ख़त्म करना चाहे। और हमारे विधायक साहब है उनको भी बोलना चाहिए इन बातों के लिए, उनको भी बताना चाहिए। पिछले 5 साल में भी नहीं बोला, अब भी नहीं बोल रहे हैं। कम से कम ये तो होना चाहिए वहाँ को गलत लेके कोई गलत मांग के लिए थोड़ी बैठे थे वहाँ पे। तो विधायक साहब को भी बात बोलनी चाहिए। लेकिन आपस में साठ गांठ लगा रहे हैं प्रशासन के साथ में मिलके, पुलिस प्रशासन के साथ मिलकर श्री सीमेंट पर दबाव डाल के मुकदमे लगाए जा रहे हैं 5-6 दिन बाद में। तो तुरंत लेना अभी लगाओ ना मुकदमा, कितने के लगा रहे हैं ये भेड़े हो रहे हैं अपने युवा साथी भेड़े हो रहे हैं, लगाओ कता मुकदमा लगा है। ये सभी मुकेश ही हैं जो हमारे साथी। मैंने ये बताओ कि जो आदमी संघर्ष कर रहा है तो सोचने की बात है ना आदमी को। अभी ये प्रशासन है इनको कोऑपरेट करना चाहिए, प्रशासन को हमारा साथ देना चाहिए, जनता के किसानों के साथ देना चाहिए। और एक बात और बता रहा हूँ, जो फैक्ट्री श्री सीमेंट फैक्ट्री है जो ये सोच रही है जिन किसानों के 1 लाख रुपये में ज़मीन खरीदे ना उनको भी मुआवजा दिलाएंगे, उनको भी 26 लाख रुपये दिलाएंगे। वो सोच रहे हैं ना कि अपने बैठे हैं वहाँ पे अपने खुश हो रहे हैं, वो भी नहीं चलने वाला। उसके लिए भी बड़ा आंदोलन होगा और बराबर 26 लाख रुपये दिलाए जाएंगे। अब की बार ये सीमेंट फैक्ट्री जो पुलिस की लाठी है उस लाठी के दम पे सीमेंट फैक्ट्री चलना चाहती है, ये कतई नहीं होगा। इतने दिन छोटे मोटे आंदोलन चल रहे थे, अभी जो लोग संघर्ष कर रहे हैं उस संघर्ष को पुलिस की अपनी लाठी के दम पे फैक्ट्री के बहकावे में आके अपनी लाठी के दम पे संघर्ष को मिटाना चाहती है। आप पहले का इतिहास उठाकर देख लो हमारा, जब जब हमारे पे पुलिस ने दमन किया है तब तब वो आंदोलन बढ़ा हुआ है। और हम यही फैक्ट्री को और नवलगढ़ प्रशासन को चेता देना चाहते हैं कि इस मुकदमों के डर से लाठीचार्ज करके, लाठीचार्ज भी हमारे पे कर लिया, मुकदमा भी हमारे पे कर लिया,
हम आखिर तक इसकी लड़ेंगे। जो भी दोषी पुलिसकर्मी है इस पे, चाहे वो कोई बड़ा अधिकारी हो, चाहे छोटा पुलिस वाला हो, जो भी लाठीचार्ज में शामिल है उसके खिलाफ कार्रवाई करवाएंगे। और हमारे साथियों पे जो मुकदमा किया है वो तत्काल प्रभाव से वापस ले ले। जो मुकेश पे किया है, अन्य जो साथी है, हर साथी का मुकदमा तुरंत प्रभाव से वापस ले। अन्यथा हम झुंझुनू जिले में इस फैक्ट्री के खिलाफ ऐसा आंदोलन खड़ा कर देंगे। नवलगढ़ का जो युवा है, नवलगढ़ का नहीं बिल्कुल पूरे झुंझुनू का, और ज़रूरत पड़ी तो शेखावाटी का युवा कंधे से कंधा मिलाकर हमारे साथ खड़ा है। और इस फैक्ट्री को हम चलाना सिखा देंगे, कैसे चलाया जाता है। और मैं फैक्ट्री वालों से भी ये निवेदन करना चाहता हूँ कि स्पीड ब्रेकर बनाने की बात कर रहे थे, फैक्ट्री के चारों तरफ स्पीड ब्रेकर बना दिए जाए और अपने ड्राइवरों को अच्छी तरीके से समझा दिया जाए कि वो अच्छी तरीके से ट्रोला चलाए। अन्यथा अब की बार कोई हादसा हो जाएगा तो हम न तो मुकदमों से डरेंगे और न ही लाठीचार्ज से डरेंगे, ईंट से ईंट बजा देंगे फैक्ट्री की। कुछ दिनों पहले 1 तारीख को जो ओम प्रकाश धीवा जो सीमेंट फैक्ट्री के एक वाहन से उनकी मृत्यु हो जाती है, उसके बाद वहाँ के परिजनों के साथ, ओम प्रकाश के परिजनों के साथ आसपास के तमाम किसान साथी वहाँ पहुँचते हैं और उन साथियों की एक ही मांग रहती है कि जो ओम प्रकाश साथी जिस प्रकार से उनकी किसी वाहन से उसकी मृत्यु हुई है उसकी न्यायिक जांच की जाए और उसको उचित मुआवजा है जो फैक्ट्री की तरफ से दिया जाए। इस मांग को लेकर वहाँ प्रदर्शनकारी बैठते हैं, लेकिन वहाँ पर कोटा थाना का SHO, नवलगढ़ का SHO और यहाँ के डिप्टी ऑफिसर, इन तमाम लोगों की मौजूदगी के अंतर्गत जो प्रदर्शनकारी थे, जो किसान साथी जो प्रदर्शन कर रहे थे, उन पर लाठीचार्ज किया जाता है और उन पर इस प्रकार से लाठियाँ बरसाई जाती है। हो सकता है पुलिस प्रशासन का काम यह था कि वहाँ की किसी प्रकार की कोई उड़बड़ंग ना मचे, सिर्फ और सिर्फ वहाँ पर शांति व्यवस्था कायम करना था। लेकिन जिस प्रकार से पुलिस प्रशासन का जो रवैया था, और वो रवैया इस बात को दर्शाता है कि कहीं ना कहीं सीमेंट फैक्ट्री का गठजोड़ है जो पुलिस प्रशासन के साथ है, उनकी मिली भगत के चलते वहाँ पर प्रदर्शनकारियों पर लाठीचार्ज हुआ। आज हमारी ये मांग है, जिन भी पुलिसकर्मियों ने हमारे किसान साथियों पर और जो प्रदर्शनकारी थे उन पर जो लाठीचार्ज किया, उन तमाम पुलिसकर्मियों को उन पर उचित कार्रवाई की जाए। और इसके साथ ही जिन 5 किसान साथियों पर जो मुकदमा दर्ज इस पुलिस प्रशासन ने किया है, उनका मुकदमे की जाँच कर उस मुकदमे पर FIR लगे। इसके साथ जो बार बार सीमेंट फैक्ट्री के द्वारा जिस प्रकार से हादसे बढ़ रहे हैं, लगातार कहीं की घटना आ रही है, कभी कहीं की घटना हो रही है, जिस प्रकार से इनके टोलों से, इनके वाहनों से जिस प्रकार से मृत्यु दर, आसपास के लोगों का मृत्यु दर बढ़ने का आंकलन आ रहा है, उन तमाम पे रोकथाम के लिए सीमेंट फैक्ट्री के ऊपर नवलगढ़ प्रशासन को कार्रवाई करनी चाहिए और यहाँ के आसपास के लोगों को नीचा देना चाहिए। ये इसलिए हुआ है कि फैक्ट्री एरिया के अंदर ओम प्रकाश धीवा की मृत्यु होगी और वो इन ट्रोलों की वजह से, जो श्री सीमेंट फैक्ट्री के अंदर ट्रोले आते हैं वो और लोड तो आते हैं और स्पीड से आते हैं। धोड़ा खेड़ा से लेकर यहाँ तक पूरी रोड को तो धस मैच कर दिया। और ये जो रोड सुरक्षा की बात कर रहे हैं, अभी एक मुद्दा आया कि भाई रोड सुरक्षा इनकी पुलिस वालों को करनी चाहिए। मैं कहना चाहता हूँ कि इस नवलगढ़ में कोई रोड सुरक्षा नहीं है। एक जिला कलेक्टर से लेके यहाँ तहसीलदार तक, आपने कोई मीडिया का भाई अगर 1 महीने पहले 20 दिन पहले जाखड़ गांव में अगर हो तो बाईपास निकली है 2 साइड में, एक नॉर्थ साइड में निकली है, एक इस साइड में निकली है। वो दोनों साइडों में यही प्रशासन, नवलगढ़ का प्रशासन, 5 थानों की पुलिस एकदम रोड के बीच में पोल गाड़े हैं जो प्रांची नाम से शेखावत नाम की एक कोई प्राइवेट कंपनी है जो सौर ऊर्जा की है। यानी इतना लोग भ्रमित हो गए इनसे कि प्राइवेट वालों से या तो ये पैसा देते हैं, ढेर सारा इनको पैसा देते हैं, या ये कोई दबाव में है। लेकिन रोड सुरक्षा कहाँ होगी? सब रोड में आए दिन एक्सीडेंट होते हैं वहाँ। तो मैं चाहता हूँ कि इन कंपनियों पर अंकुश लगे और जगह जगह ब्रेकर लगे और न्यायिक जांच हो। जो मुकदमे लगे हैं वो तुरंत प्रभाव से जांच करके और उनको वापस हटा लें, अन्यथा यहाँ बड़ा आंदोलन भी हो सकता है। देखो, जो भाई मुकेश रणवा है वो सदैव संघर्ष का साथी रहा है। जब से मैंने होश लिया है इस चीज़ में, राजनीति में, तब से मैं मुकेश रणवा को ऐसे ही संघर्ष करते देख रहा हूँ। वो सिर्फ न्याय की बात करता है, बिना न्याय की कोई भी बात नहीं करता। तो आज हमारे भाई ओम प्रकाश धीवा के साथ जो हादसा हुआ था उसके खिलाफ उसने बोला तो प्रशासन ने मुकदमा लगा दिया। तो आप प्रशासन कितने को मुकदमा लगाते वो हम देखते हैं। हम सभी आज जितने भी साथी हैं सब मुकेश रणवा है, कितनों को मुकदमा लगाएगी प्रशासन ये देखेंगे। क्योंकि मुकेश रणवा एक सिर्फ न्याय के लिए लड़ा है, नहीं किसी गलत काम के लिए कभी नहीं लड़ा वो आदमी। तो हम आज मुकेश रणवा के साथ खड़े हैं और आगे भी कंधे से कंधा मिला के खड़े रहेंगे। तो मैं प्रशासन से यही निवेदन करूँगा, जो भी झूठे मुकदमे हैं उन्हें वापस लें और जो न्याय है उसे सही साबित कर जो भाई ओम प्रकाश धीवा जो ख़त्म हुए हैं उनको न्याय दिलाएं। धन्यवाद।